विकासनगर हरबटपुर सेलाकुई में आखिरी दिन भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। आज भाजपा अधिकृत प्रत्याशी सेलाकुई नगर पालिका अध्यक्ष पद से भगत सिंह राठौड़, विकासनगर से भाजपा प्रत्याशी पूजा चौहान गर्ग नगर पालिका विकासनगर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। हरबटपुर से कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी यामिनी रोहिला ने नगर पालिका हरबटपुर से अपना नामांकन दाखिल किया। तहसील कार्यालय में दोनों दलों के वार्ड सदस्यों का भी नामांकन कराया गया। सभी लोग तहसील कार्यालय में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, नामांकन भरने जारी है। सोमवार को नामांकन की अंतिम तिथि होने के कारण चुनावी समर में प्रत्याशी उमड़ रहे हैं। उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू हुई थी, जो आज यानी 30 दिसंबर शाम 5 बजे तक चलेगी। इस दौरान नामांकन प्रपत्र खरीदने वाले प्रत्याशी शाम 5 बजे तक पर्चा दाखिल करेंगे। इसके बाद 31 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 जनवरी को शाम 4 बजे तक नाम वापसी होगी, जबकि 3 जनवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। एक ही है मोदी जी का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सब लोग मिलकर के हम प्रयास करेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबका विश्वास अर्जित करेंगे और सबके विकास के लिए काम करेंगे। इसलिए मैं यहाँ विधायक होने के नाते विकासनगर और हरबटपुर की जनता को बिल्कुल इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूँ कि जैसा उन्होंने देखा विगत 6-7 साल में कि क्षेत्र की मूलभूत विकास की जरूरतों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसका हमने अमूलचूल परिवर्तन और एक रिकॉर्ड कायम किया। हमने एक बेंचमार्क सेट किया। आने वाले वर्षों में हरबटपुर और विकासनगर नगर पालिकाओं की सकल सूरत बदलने में हम एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और ये दोनों जो हमारे अध्यक्ष चुन करके आए और सभासद चुन करके आए और जो म्यूनिसिपल बोर्ड चुन करके आएंगे, ये हमारे लिए उसमें एक मजबूत कड़ी के रूप में काम करेगा। मैं इन सबको बहुत अपनी हृदय की गहराई से शुभकामनाएं देता हूं और पार्टी के नेतृत्व का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, मुख्यमंत्री जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, सबका और प्रदेश के संगठन का आभार प्रकट करता हूं कि बहुत आपसी तालमेल के साथ यहाँ पर प्रत्याशियों को तय करने का काम किया। आपको मालूम है ना, ऐसा कोई पार्टियों में होता है और जगह तो लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी में स्थिति की एक को कहना पड़ रहा था भैया तू लड़ ले, वो कह रहा था नहीं ऐसा है, मेरी जगह दूसरे को लड़ा दो, उनको भी लड़ा दो, दूसरा कह रहा था तीसरे को लड़ा दो इनको। तो ऐसा सुंदर समन्वय आपको कहीं कमी देखने को मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। जीवन में हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी चुनाव में नया चेहरा होता है और जीवन में कोई ना कोई हम प्रथम बार काम कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि पूजा को हम रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे भी और हाँ पूजा इधर है, कोई बात नहीं, इसको रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे भी। और ये बहुत उम्दा ज्वाठा जी खड़ी है पीछे, उन जैसे अनुभवी जो 2 बार चेयरमैन रह चुकी है, उन सबका, नीरज जी है, सबका संरक्षण प्राप्त होगा। मेरा खुद का इनको सहयोग हर समय प्राप्त होगा। बहुत शानदार अध्यक्ष साबित होगी, बहुत शानदार बोर्ड साबित होगा। इसी प्रकार से नीरू जी तो हमारी बहुत ही अनुभवी प्रत्याशी है, बहुत संगठन का भी अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव भी है, ब्लॉक प्रमुख भी रह चुकी है। तो इससे ज्यादा अनुभव बताओ, इससे ज्यादा अनुभव किसके पास प्रत्याशी है? कोई नहीं। सर कांग्रेस को कहाँ देखते हैं कांग्रेस को लगातार? हमें किसी को देखने की जरूरत नहीं है। हम तो उन धनुर्धरों में हैं कि हम केवल जब मैदान में उतरते हैं तो मछली की आंख देखते हैं कि हमें उस पर निशाना करना है, कौन किधर घूम रहा है उससे हमें क्या लेना देना। ठीक है, सभी को साथ लेके चलना है। नया चेहरा हूँ पर ऐसा नहीं है कि इस सब से अनभिज्ञ हूँ। जैसे कि हमारे माननीय विधायक जी ने बताया है, कहा है कि सब कुछ, सबका साथ, सबका विकास। और क्या कहूँ कि जितने भी नगर से संबंधित कार्य होंगे उन्हें ईमानदारी से पूर्ण करने की कोशिश करूँगी। विधायक जी ने बहुत विश्वास से मुझे अपना कैंडिडेट बनाया है बीजेपी से, तो ये है कि सारे कार्य जितने भी होंगे सब ईमानदारी से पूरा करने की अपना भरसक प्रयास करूंगी और जितने भी सब मेंबर हैं सबको साथ लेके चलूंगी। देखते हैं हरबटपुर की बहुत सीट मानी जा रही है। सबसे पहले मैं आदरणीय
विधायक जी का, अपने प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर जताया प्रत्याशी बनाने में नगर पालिका हरबटपुर से भाजपा प्रत्याशी, तो उस पर मैं खरा उतरूंगी। जहां तक बात करूं अनुभव की, मैं कहती हूं अनुभव में कोई कमी नहीं विकास करने में, और मेरे साथ एक ताकत है मेरा संगठन और आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, जिनकी ताकत आपको देखने को भी मिलती होगी किसी भी चुनाव में। मेरे ताकत साथ में है। आदरणीय मुन्ना जी सिंह जी का पूर्ण संपूर्ण सहयोग मुझे प्राप्त होगा, और मेरी नगर पालिका हरबटपुर की जो जनता है देवतुल्य, उनका आज ही नामांकन में, आज मेरा नामांकन हुआ तो मुझे ऐसा समर्थन देखने को मिला कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने निर्णय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अगर विकास कराना है हरबटपुर का नगर पालिका का, तो भाजपा प्रत्याशी को जिताओ, जिनकी राज्य में सरकार है, एक कड़ी से कड़ी जुड़ती है। आदरणीय हमारे विधायक जी भाजपा के विधायक हैं, और राज्य में हमारी सरकार है, धामी जी की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो एक चहुमुखी विकास देखने को मिलेगा। मैं ज़्यादा नहीं कहती, ये वो अपना निर्णय नगर पालिका हरबटपुर की जनता जो मेरे समर्थन में भी आए, आज मेरे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी आए, सब लोग पदाधिकारी भी सब साथ आए, तो एक देखने को मिला कि उन्होंने निर्णय वो कर चुके प्रत्याशी के लिए, नगर पालिका चेयरमैन हरबटपुर नीरू देवी के लिए। नीरू देवी क्षेत्र की क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को टिकट दिया क्योंकि उनका मैं पुराना कार्यकर्ता हूं और मैं सेलागू का पूर्व प्रधान रहा हूं। तो वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, क्या विकास कार्य होने क्या नहीं होने, उनसे मैं भली भांति वाकिफ़ हूँ, और उनका निदान कैसे होगा मैं उसको भी जानता हूँ। और माननीय विधायक जी हमारे साथ में हैं, सांसद महोदय हमारे साथ में हैं, तो हम सब मिलजुल करके अभी तीसरे इंजन की जो सरकार है वो सेलागू में बन जाएगी, कन्फर्म है, तो तीनों सब मिलकर के काम करेंगे। जनता से कोई बड़ा वादा आप करना चाहें चुनाव में जाने से पहले? जनता का आदमी हूँ, जनता को पता है कि वो जो कहते हैं मैं करने में सक्षम हूँ और करके दिखाता हूँ। क्योंकि ट्रेचिंग ग्राउंड का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा आपके क्षेत्र का है। बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसमें वो जो स्थित है उसके वो दूसरी ग्राम पंचायत में स्थित है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव सेलागू में पड़ रहा है। इस सर्वविदित है, उसमें कहने की बात नहीं है। मेरा परिवार भी रहता है और संपूर्ण सेलागू के निवासी मेरा परिवार है। उनके स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, उसका निदान के जो होगा मैं करने में कोई गुरेज नहीं करूँगा। पहले तो जनता को हमारे सबसे पहले सम्मान और इज्जत की ज़रूरत होती है, और हम चाहेंगे कि हम उस पर पूरा काम करें। और जैसे कि वो अपना वोट देकर उनको कामयाब बनाती हैं, वो सोचती हैं कि हाँ कि सभी वो व्यक्ति उनके लिए दुख सुख में हर समय उनके साथ खड़ा रहे। और मैं वादा करती हूँ कि मैं उनके हर क्षेत्र पर उनके विकास के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी रहूँगी और चहुमुखी विकास की करूँगी। महिला आरक्षित सीट है आपकी, महिलाओं के लिए कुछ खास प्राथमिकता रहेंगी आपकी? हाँ जी, महिला के लिए है। पहले तो ये है कि उनके लिए एक शौचालय बनाना, जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिला हर जगह नहीं जा पाती हैं खुले में भी, तो सबसे पहला तो वो है। और दूसरा उनके रोज़गार को लेकर भी है, और उनके पढ़ाई शिक्षा को भी लेकर है कि जितना भी महिला अपने शिक्षा की ओर ज़्यादा करेंगी तो अपने पैरों पर खड़े होकर हर काम कर सकेंगी। आपकी पालिका की तस्वीर और बेहतर हो पाएगी, ये दावा है? हाँ जी, बिल्कुल बेहतर होगी। विकास का क्या प्लान है आपका हरबटपुर का? विकास का पूरा प्लान तो हमारा बहुत कुछ है, और मैं आगे आपको धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगी जैसे वक्त होगा। ठीक है।